टॉपिक पर हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि टेम्परेचर के लिहाज से एनिमल्स को कितनी टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो इस हवाले से दो क्लासिफिकेशन स्कीम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। पहली जो क्लासिफिकेशन स्कीम है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जो पहली क्लासिफिकेशन स्कीम है उसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम, there are two types of animals. There are two types. Animals are divided into two types. According to first classification scheme, animals are divided into two types. Number one, Poikilothams. याद रहे, पाइकिलोथम्स जो हैं इन्हें हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। दे आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और जो दूसरी टाइप है वो है होमियोथम्स। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब जो पाइकिलोथम्स हैं इन्हें हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, लेकिन जो होमियोथम्स हैं इन्हें हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स का नाम जो है वो देते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पाइकिलोथम्स क्या हैं? दोज एनिमल्स whose body temperature tend to fluctuate more or less with ambient एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एम्बिएंट एनवायरनमेंट कहते हैं। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो सकता है वो एयर हो या वाटर मौजूद हो। वेयर एयर और वाटर टेम्परेचर चेंजेस आर कॉल्ड पाइकिलोथम्स। पाइकिलोथम्स क्या हैं समझिएगा। पाइकिलोथम्स क्या हैं? वो एनिमल्स जिनकी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज होने से बॉडी का टेम्परेचर भी कम या ज़्यादा चेंज होने की कोशिश करता है, हम कहते हैं पाइकिलोथम। सिंपल, वो एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। वो एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज होने से चेंज होता है, उन एनिमल्स को हम कहते हैं पाइकिलोथम्स। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अगर तो वो एनिमल पानी के अंदर पाया जाता है तो वो एयर का पानी के अंदर पाया जाता है तो वो वाटर का टेम्परेचर होगा, और अगर वो ज़मीन पर या हवा में जब वो मौजूद है तो एयर का टेम्परेचर होगा। तो ऐसे एनिमल एग्जाम्पल्स में हमारे पास जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो इनवर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, और जो बर्ड्स हैं वो इस कैटेगरी में जो है वो फॉल करते हैं। होमियोथम्स की अगर हम बात करें तो होमियो से मुराद है यहाँ पर सेम, तो इसका बिल्कुल जो है वो रिवर्स होगा। दोज एनिमल्स whose body temperature remain constant, या सेम भी आप लिख सकते हैं, when exposed to
टेम्परेचर चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब ये जो है ये उसका बिल्कुल उलट है। होमियोथर्म्स क्या है? वो एनिमल्स जिनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, चाहे आप उनको ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रखें जहाँ का टेम्परेचर हर वक्त चेंज हो रहा है। वो एनिमल्स जिनको आप ऐसे इन्वायरमेंट में रख रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर हर वक्त चेंज हो रहा है, लेकिन उन एनिमल्स की बॉडी का टेम्परेचर फिर भी चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं होमियोथर्म्स। इस कैटेगरी के मुताबिक जो एग्जांपल्स हैं दैट आर बर्ड्स एंड मैमल्स, तो इस कैटेगरी में बर्ड्स और मैमल्स की एग्जांपल्स जो हैं वो फॉल करती हैं। लेकिन फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम में प्रॉब्लम ये थी कि जैसे हमने यहाँ पे देखें, जैसे हमने बात की कि जो फिशेस हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता है। अब बहुत सारी ऐसी फिशेस देखी गई हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बर्ड्स और मैमल्स भी देखे गए हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं रहता, वो डिफरेंट होता है। तो इस बिना पर जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो स्कीम थी वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल, कामयाब जो है वो नहीं हो सकी, लिहाजा किसी दूसरे क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो है वो यहाँ पर ज़रूरत थी। अब तो लिहाजा फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद फिर सेकंड क्लासिफिकेशन स्कीम जो है वो वजूद में आई। सेकंड क्लासिफिकेशन स्कीम जो कि ज़्यादा जो है वो तस्लीम की गई, सेकंड क्लासिफिकेशन स्कीम। अब जो सेकंड क्लासिफिकेशन जो स्कीम थी, इस सेकंड क्लासिफिकेशन स्कीम में एनिमल्स को 3 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया था। अब यहाँ पर एक चीज को बेस बनाकर डिवाइड किया गया था, दैट इज द सोर्स ऑफ हीट, कि बॉडी के अंदर जो हीट है वो कहाँ से आ रही है, बॉडी में जो टेम्परेचर है वो कहाँ से जो है वो आ रहा है। आया कि वो बॉडी के अंदर से ही जो है वो पैदा बॉडी के अंदर ही बन रहा है, या वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो है वो बॉडी में दाखिल होता है। तो the second classification scheme, animals are divided into 3 types on the basis of source of heat production, कि बॉडी में कि हीट प्रोडक्शन जो है उसका सोर्स क्या है, आया कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है या बॉडी जो है वो खुद है। तो इस हवाले से जो पहले एनिमल्स थे दैट आर एंडोथर्म्स, पहले जो एनिमल हैं वो है एंडोथर्म्स। थर्म मीन हीट टेम्परेचर और एंडो मीन इनसाइड। एंडोथर्म्स क्या है? वो एनिमल थर्म्स those animals that generate their own body heat during metabolism as byproduct are known as endotherms। एंडोथर्म्स क्या हैं? एंडोथर्म्स हम उन एनिमल्स को कहते हैं, वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म होता है, वो एनिमल्स जो अपनी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हीट जो है दैट जनरेट हीट in their body as by product। वो एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हीट जो है वो एक बाई प्रोडक्ट, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो बनती है। उन एनिमल्स को हम कहते हैं एंडोथर्म्स। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बर्ड्स हैं, इसके अलावा फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं। ये चंद हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो एंडोथर्म्स में जो है वो फॉल करती हैं। ये वो एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हीट को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम एंडोथर्म्स का नाम देते हैं। जबकि इसी के जो रिवर्स एनिमल्स हैं, इसी के जो बिल्कुल उलट हैं, दैट आर एक्टोथर्म्स। एक्टो मीन आउटसाइड, वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हीट प्रोड्यूस नहीं होती, या अगर होती भी है तो वो बहुत थोड़ी होती है, और वो जो बहुत थोड़ी होती है वो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चली जाती है। लिहाजा ऐसे एनिमल्स को
बाहर से हीट जो है वो लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ हीट है दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यहाँ पे जो सोर्स ऑफ हीट है दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट। तो एक्टोथर्म्स क्या है? दोज एनिमल्स that produce low heat during metabolism, that also exchange quickly with the environment, so getting heat from external environment are known as endotherms. एंडोथर्म्स क्या है? वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बहुत थोड़ी हीट जो है वो बनती है। अब वो जो बहुत थोड़ी हीट बनती है वो भी जो है वो बहुत जल्द एनवायरनमेंट में जो है वो दाखिल हो जाती है, एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज हो जाती है। लिहाजा ऐसे एनिमल्स को जो है अल्टीमेटली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ही हीट को जो है वो अपनी बॉडी में जो है वो दाखिल करना पड़ता है। वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बहुत थोड़ी हीट बनती है और वो भी एनवायरनमेंट में चली जाती है, लिहाजा ऐसे एनिमल्स को एनवायरनमेंट से ही हीट जो है वो लेनी पड़ती है। ऐसे एनिमल्स को हम एक्टोथर्म्स का नाम जो है वो शामिल हैं। एग्जांपल्स में इनवर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस हैं, इसके अलावा बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं। तो इस कैटेगरी में रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं और इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो शामिल हैं। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो है हेट्रोथर्म्स। हेट्रो मीन डिफरेंट। हेट्रोथर्म्स अब देखना है कि किन किस्म के एनिमल्स को हम हेट्रोथर्म्स कहते हैं। तो दोज एनिमल्स who are capable of varying degrees of heat production, but generally do not maintain body temperature within a narrow range are known as heterotherms. हेट्रो मीन डिफरेंट। अब हेट्रोथर्म्स क्या हैं? वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन जो है, एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन जब वो वेरी करती रहती है, कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में कभी जो है वो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है तो हीट ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है, कभी मेटाबॉलिज्म बॉडी में कम होता है तो बॉडी में हीट कम होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन जो है, हीट प्रोडक्शन की जो सलाहियत है वो वेरी करती रहती है, चेंज करती रहती है, कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। लिहाजा इसके बावजूद ये एनिमल्स जो हैं वो अपनी बॉडी में टेम्परेचर को कभी भी ख़ास रेंज तक जो है वो महदूद नहीं रख सकते। तो वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, लिहाजा ऐसे एनिमल्स कभी भी अपने बॉडी टेम्परेचर को एक ख़ास रेंज तक मेंटेन नहीं रख सकते। देखिए तो बैट्स और हमिंग बर्ड्स जो हैं वो एग्जांपल्स में मौजूद हैं। बैट्स और हमिंग बर्ड्स की क्लासिफिकेशन की टेम्परेचर के लिहाज से, जिसमें हमने 5 टाइप के एनिमल्स को हमने स्टडी किया, इस हवाले से अगर हम एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस देखते जाएं तो एमसीक्यूज़ है बैट्स एंड हमिंग बर्ड्स आर कॉल्ड, कि बैट्स और हमिंग बर्ड्स किस कैटेगरी से जो है वो बिलोंग करते हैं, इन्हें हम किस नाम से जो है वो जानते हैं, तो दे आर हेट्रोथर्म्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही हेट्रोथर्म्स की बात की, हेट्रोथर्म्स। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो डिफाइन एंडोथर्म एंड हेट्रोथर्म, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टो एंड एंडोथर्म्स, कि एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स को जो है वो हमने किस तरीके से जो है वो लिखना है। तो हम ये पहले भी जिक्र कर चुके हैं, मेटानेफ्रीडियम प्रोटोनेफ्रीडियम में डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी वही सेम टू सेम डेफिनेशन यहाँ पे लिखें, और एग्जांपल। अब एग्जांपल हमने एक लाइन में सारे एग्जांपल नहीं लिख देने, तो 2 से 3 एग्जांपल्स तो हर टॉपिक में मौजूद हैं, तो हमने इस तरह एग्जांपल्स को जो है वो मेंशन करना है।
इसके बिल्कुल इसके सामने इसको लिखेंगे और बिल्कुल इसके सामने जो है वो इसको लिखेंगे। तो एग्जाम्पल इस तरीके से मैनेज करनी है ताकि उनको पढ़ना जो है वो आसान